दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल के ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका अधिकतर लोग गलत ही जवाब देते हैं। टॉपिक का नाम है अर्थ और न्यूट्रल के बीच वोल्टेज आना सही है और गलत है। इसका अधिकतर लोग गलत जवाब ही देते हैं। कोई लोग कहता है कि वोल्टेज आना चाहिए, कोई कहता है कि नहीं आना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अर्थ और न्यूट्रल के बीच वोल्टेज आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और प्रैक्टिकल भी करके हम लोग देखेंगे। ठीक है भाई लोग। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों, अर्थिंग जो होता है वो दो तरीके से किया जाता है। एक होता है इक्विपमेंट सेफ्टी के लिए, और एक होता है ह्यूमन सेफ्टी के लिए। एक होता है ह्यूमन सेफ्टी के लिए और एक होता है इक्विपमेंट सेफ्टी के लिए। अब मैं इक्विपमेंट बोलूँ तो इक्विपमेंट का मतलब होता है, मान लो हमारा जो घर में मोटर होता है, जो हमारे ट्रांसफार्मर होता है लगा रहता है घर के बाहर। और ह्यूमन सेफ्टी तो आप हमारा खुद के लिए है, जो यूजर है, जो यूज कर रहा है। जो हम लोग मान लो आयरन यूज करें तो हमें शॉक ना लगे। तो ये दो तरीके से हम लोग को अर्थिंग करना पड़ता है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिकल बनता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई बनता है, जहाँ से प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे हमें 3 फेज देखने को मिलता है। एक रेड फेज, एक येलो फेज और एक ब्लू फेज। लेकिन न्यूट्रल तो कहीं से बनता नहीं है, ये हमें पता है। तो आखिर भाई ये न्यूट्रल होता क्या है, न्यूट्रल क्या है, ठीक है, इसको हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, देखो क्या होता है भाई लोग, जब हमारा ट्रांसफार्मर रहता है और 3 पॉइंट पे अगर हम लोग इसको ऐड कर दें, जो ये तीनों का बीच का कॉमन पॉइंट होता है ना, जो कॉमन पॉइंट होता है ट्रांसफार्मर का, ये रेड, येलो और ब्लू वाला, ये जो तीनों का एक साथ कनेक्शन रहता है, उसी को क्या करते हैं हम लोग, ऐसे कनेक्शन निकाल के, न्यूट्रल तो होता नहीं है ना, तो न्यूट्रल तो हमें चाहिए, तो न्यूट्रल निकाल दिया जाता है। ठीक है, न्यूट्रल बनाया जाता है तीनों को जोड़ के, और इसी को बीच में यहाँ पे अर्थ कर दिया जाता है। तो यही हमें क्या मिलता है, यहाँ आगे न्यूट्रल का हमारा काम करता है। तो हमें घरों में मान लो कि कोई एक फेज चाहिए 220 वोल्ट, एक येलो फेज ले लिया और एक न्यूट्रल ले लिया। न्यूट्रल अलग से नहीं रहता है। तो जो न्यूट्रल को ग्राउंड किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इक्विपमेंट सेफ्टी के लिए। क्या हो गया, वो इक्विपमेंट सेफ्टी की बात हो गया। इक्विपमेंट सेफ्टी हो गया मतलब ये ट्रांसफार्मर बचा रहेगा, ट्रांसफार्मर खराब नहीं होगा। चाहे वो आप इंडस्ट्री की बात कर लो, चाहे घर की बात करो, इंडस्ट्री में भी जहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा रहता है वहाँ पे ही न्यूट्रल का काम किया जाता है। न्यूट्रल नहीं होता अलग से। न्यूट्रल मतलब क्या है, एक अर्थ वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे भी अर्थिंग किया जाता है। उसी अर्थिंग की मैं बात करता है इक्विपमेंट सेफ्टी के लिए। ठीक है, अब ह्यूमन सेफ्टी क्या होता है, ये भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो मान लो कि हमारे घरों में मान लो हम लोग मोटर यूज कर रहे हैं, ये मान लो मोटर है, तो मोटर को मान लो एक फेज चाहिए, मान लो ये रेड फेज है, और एक क्या हो गया, न्यूट्रल है। न्यूट्रल अलग से होता नहीं, न्यूट्रल क्या है, आगे पीछे जाके देखेंगे तो ग्राउंड हो रखा है, तो हम लोग इसको ग्राउंड के रूप में यूज नहीं कर सकते। हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रल के रूप में ही यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें मोटर यूज करते समय कहीं झटका ना लगे, बिजली का झटका ना लगे, तो क्या करते हैं, मोटर के ऊपर एक वायर लगा के इसको हम लोग क्या करते हैं, अर्थ कर देते हैं, ताकि अगर कोई लीकेज करंट रहे तो ये मोटर के द्वारा अर्थ में चला जाए, इस वायर के द्वारा अर्थ में चला जाए और हमें कुछ भी नुकसान ना हो। इसी को बोलते हैं ह्यूमन सेफ्टी। ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा समझा दिया। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अर्थ और न्यूट्रल के बीच वोल्टेज आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि अर्थ और वोल्टेज के बीच, न्यूट्रल के बीच वोल्टेज आना सही है नहीं आना चाहिए। देखो कितने लोग बोलते हैं कि जो, मान लो मैं अभी प्रैक्टिकल कर दिखाऊंगा आप लोग को, कितने लोग बोलते हैं कि जो ये अर्थिंग होता है, हमारे घरों में ऐसे प्लग रहता है ना, हमारे घर में ऐसे प्लग लगा रहता है, अर्थ हो गया, मान लो ये न्यूट्रल हो गया, ये फेज हो गया, तो कितने लोग बोलता है कि अर्थ और न्यूट्रल के बीच 1 वोल्ट तक चलेगा, कोई बोलता है 5 वोल्ट तक चलेगा, कोई बोलता है 3 वोल्ट तक चलेगा। तो आखिर इसका क्या रूल है, कितना वोल्ट होना चाहिए, कितना वोल्टेज होना चाहिए कि सही है, कितना वोल्टेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी की बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहले मैंने समझाया कि अर्थिंग और न्यूट्रल होता क्या है, उसके बाद मैं अब समझा रहा हूँ कि कितना वोल्टेज होना चाहिए और कितना वोल्टेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच 0.0 वोल्टेज आ रहा है, तो ये भी खराब है, क्योंकि कुछ ना कुछ वोल्टेज आना ही चाहिए। अगर
कुछ नहीं वोल्टेज आ रहा है तो हमारा अर्थिंग सही से नहीं हुआ है। कितना आना चाहिए? तो 0.001 भी मान लो तो आना ही चाहिए, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड की बात किया जाए, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जो मतलब इंटरनेशनली मतलब साबित है कितना होना चाहिए, वो बोलता है कि 3 वोल्टेज से ऊपर नहीं आना चाहिए, मतलब अप टू 3 वोल्ट तक होना चाहिए। लेकिन हम लोग 5 वोल्ट तक इंडिया में कंसीडर कर लेते हैं कि 5 वोल्ट तक भी आ रहा है तो सही है। अगर मान लो कि इससे ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, ये भी चर्चा की विषय है, ठीक है। तो आज हम लोग ये भी सीखेंगे। तो पहले चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि अर्थ और न्यूट्रल के बीच कितना वोल्टेज आना चाहिए। जैसा कि आप लोग मेरे घर में देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लग है, तो इसको हम लोग चेक करके देखेंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक मैंने अर्थ में लगाया है और एक ये न्यूट्रल है। तो जो मल्टीमीटर है उसमें क्या एक आ रहा है, कभी एक चला जा रहा है, ठीक है। मतलब एक वोल्टेज लगभग है, ठीक है। एक वोल्टेज है, इसीलिए क्या हो रहा है, एक वोल्टेज दिखा रहा है। अगर 1 वोल्ट से ज़्यादा दिखाएगा तो हमारा क्या है, अर्थ खराब है। लेकिन मेरे घर का अर्थिंग ठीक है, इसलिए ये 1 वोल्ट से कम ही दिखा रहा है, ठीक है भाई लोग। अगर 1 वोल्ट नहीं दिखाएगा, कुछ भी नहीं दिखाएगा तो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अर्थिंग सही नहीं है, ठीक है। उसको ऐसे कंसिडर किया जाता है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग 1 वोल्ट तक दिखा रहा है। तो मान लीजिए किसी के घर में मान लीजिए कि 5 वोल्ट से ज़्यादा दिखा रहा है, तो वो क्या करेगा, 3 वोल्ट से ज़्यादा दिखा रहा है, तो वो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, इसका भी मैं रीज़न आपको बता देता हूँ इस वीडियो में, ठीक है भाई लोग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने दिखाया था मल्टीमीटर से, हम लोग क्या करेंगे कि जो अर्थ वाला पॉइंट है, ये अर्थ वाला जो पॉइंट है और ये जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है, इसके बीच में हम लोग मल्टीमीटर का दोनों प्रोब लगा देंगे, ठीक है। दोनों प्रोब लगा देंगे और डिस्प्ले में हम लोग देखेंगे, मान लो कि दिखा रहा है 5 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका पीछे का रीज़न यही हो सकता है, 3-4 रीज़न होता है। पहला रीज़न मान लो हो सकता है कि किसी फैन का वाइंडिंग हमारा ख़राब है या फिर कहीं ना कहीं टच हो रहा है, ठीक है। फैन का वाइंडिंग टच हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि हर एक घर का जो स्विच है उसको बंद कर देंगे। उसके बाद इसमें हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे। अगर जिसको ऑन करने से, जिस भी इक्विपमेंट को, फैन को या फिर मान लो कोई मोटर चल रहा है, मोटर को या जिसको भी ऑन करने से मतलब वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, इसमें वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि इसी की वजह से, मतलब फैन की वजह से या फिर इस मोटर की वजह से ही हमारा अर्थिंग खराब हो रहा है, अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच वोल्टेज आ रहा है। एक रीज़न ये है और आइडेंटिफाई करने का भी मैंने तरीका बता दिया। अगर दूसरा रीज़न ये होता है कि हमारा ग्राउंडिंग जो है, जो हमने ग्राउंड किया है, जो हमारे घर का अर्थिंग किया है, जिसे मैंने दिखाया था मोटर पे लगा के, अगर हमने उसका अर्थिंग हमारा सही से नहीं हुआ है, ठीक है। ये 2 रीज़न है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा अर्थ और न्यूट्रल के बीच ग्राउंड अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ अर्थिंग, ये पता कर सकते हैं। और आज का टॉपिक भी क्लियर हो गया कि अर्थ और न्यूट्रल के बीच वोल्टेज आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो आज का पता करने से क्या हुआ कि वोल्टेज आना चाहिए, लेकिन 0.01 से लेके 3 वोल्ट तक आ रहा है तो बिल्कुल सही है। 5 वोल्ट तक चलेगा, 5 वोल्ट तक हम लोग मानते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो हमारा अर्थिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, ठीक है भाई लोग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।